वेलकम स्टूडेंट्स। जिम्नोस्पर्म की आज की क्लास में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इन पाइनस, अर्थात पाइनस में बीजांड के विकास की या बीजांड के परिवर्धन की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि पाइनस के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि पाइनस जो है वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो ऐसे में यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल जो स्ट्रक्चर बनती हैं उन्हें हम कहते हैं फीमेल कोन। और ये फीमेल जो कोन है वो बना हुआ होता है बहुत से मेगा स्पोरोफिल से मिलकर के। उन मेगा जो स्पोरोफिल्स हैं इनकी जो अपर वाली जो लेयर होती है उस पर लगते हैं ओव्यूल जो कि नेक्ड होते हैं। अब इस ओव्यूल के यदि हम बनने की शुरुआत देखें तो ओव्यूल का जो डेवलपमेंट शुरू होता है वो चूँकि एक से ज़्यादा जो इनिशियल सेल्स रहती हैं उनसे जो है ये स्टार्ट होता है ओव्यूल का डेवलपमेंट। तो ऐसे में इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है यू स्पोरेंजिया टाइप का। अर्थात पाइनस के अंदर जो ओव्यूल है का डेवलपमेंट वो यू स्पोरेंजिया टाइप का होता है। और यहाँ पर जो बीजांडधर सल्क जो होता है या जिसको हम ओविलिफेरस स्केल कहते हैं उसकी ऊपर वाली सतह पर जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं वो पेरेन्काइमेटस जो सेल्स हैं वो एक छोटे उभार के रूप में इस गुरु बीजाणुधनु बनाती हैं। और ये आगे चल करके इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम जो है यहाँ पर बना हुआ है वो न्यूसेलस बनाती हैं। और इस की जैसे जैसे वृद्धि आगे होती है तो इस न्यूसेलस के आधार से कुछ वलयाकार जो अतिवृद्धियां हैं या आउटग्रोथ जो होती हैं वो निकलती हैं और धीरे धीरे जो है ये बीजांडकाय के चारों तरफ इस तरीके से एक आवरण बना लेती हैं। अब बीजांडकाय या न्यूसेलस के चारों तरफ जब आवरण बन जाता है, जैसे यदि हम यहाँ पर देखें डायग्राम के माध्यम से समझें तो इस तरीके से जैसे कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो डेवलपमेंट शुरू करती हैं और धीरे धीरे जो एक जो स्ट्रक्चर बनेगी पूरी विकसित होकर के उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो इस तरीके से देखिए ये न्यूसेलस बन जाता है और इस न्यूसेलस के नीचे आधार की ओर से जो है कुछ कोशिकाएं इस तरीके से ग्रोथ करती हैं और ये इस न्यूसेलस वाले पार्ट को ढक लेती हैं। इसको अपन इंटेगुमेंट या अध्यावरण कहते हैं। और अध्यावरण या इंटेगुमेंट के यदि हम टॉप में देखें तो एक छोटा सा छिद्र ये जो बनता है इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल कहलाता है। और ये माइक्रोपाइल जो होता है वो जो हमारा कोन रहता है उस कोन के एक्सिस की तरफ इसका मुख रहता है। या हम दूसरे शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि जो माइक्रोपाइल है वो एक्सिस की ओर पाया जाता है। अब ये धीरे धीरे जो इंटेगुमेंट होगा वो इस माइक्रोपाइल को छोड़ करके पूरे ओव्यूल को चारों तरफ से जो है वो कवर कर लेता है। केवल जो है ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं वही स्वतंत्र रहता है। और ये आगे चल करके एक छोटी सी नली भी बनाता है जिसको हम माइक्रोपाइनल कैनाल भी कहते हैं। और धीरे धीरे यदि हम देखें तो बीजांडकाय से बीजांड द्वार की तरफ कुछ कोशिकाओं के नष्ट होने से एक चैम्बर जैसी संरचना भी बन जाती है जिसको कि हम पोलन चैम्बर कहते हैं। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पाइनस में जो ओव्यूल है उसमें आप जो ऊपर देख पा रहे हैं पोलन चैम्बर, इसका निर्माण कर दिया जाता है। और पोलन चैम्बर के जस्ट ऊपर जो छिद्र पाया जाता है इसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइल। अब यदि हम इसका सेलुलर डेवलपमेंट देखें तो देखिए आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि बीजांडकाय जो न्यूसेलस है उसमें जो माइक्रोपाइल है उसके तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिकाओं में से एक कोई हाइपोडर्मल सेल जो है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में, अन्य सेल्स की तुलना में थोड़ी सी बड़े आकार की हो जाएगी। और इस कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइज में और इसका जो जीव द्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म जो है वो काफ़ी डेंस हो जाता है। और इस सेल को नाम दिया जाता है आर्कीस्पोरियल सेल्स। देखिए ये आर्कीस्पोरियल सेल्स कहलाएगी। कोई भी जो एक हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल जो सेल रहेगी इस ओव्यूल के अंदर, ये हाइपोडर्मल सेल्स जो है आगे चल करके आर्कीस्पोरियल सेल्स की भांति कार्य करती है। और
इस आर्कीस्पोरियल सेल के अंदर एक जो है पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाता है, जिसके कारण ये दो सेल्स में जो है डिवाइड हो जाती है, जिसमें से हम पहली वाली को कहते हैं पैराइटल सेल और दूसरी वाली को कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये पैराइटल सेल जो है वो लगातार इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन चलते रहेंगे और ये एक लेयर बनाएगी जिसको हम कहते हैं टेपिटम। तो टेपिटम जो लेयर होती है वो एक तरीके से कहें कि पोषण संबंधित कार्य करती है या न्यूट्रिशन देने का जो है काम करती है विकसित होते हुए जो गुरु बीजाणु हैं उनके लिए। और जो हमारी दूसरी कोशिका है मेगास्पोर मदर सेल, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा या अर्धसूत्री वलन होता है और अर्धसूत्री वलन होने से 4 मेगास्पोर का निर्माण जो है यहाँ पर हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर डायड बनेगा, फिर उसके बाद में 4 इस तरीके से मेगास्पोर बन जाएंगे। जो ये मेगास्पोर हैं वो टेट्राड के रूप में, लाइनर टेट्राड के रूप में जो है ये व्यवस्थित रहते हैं, रेखीय क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं। और इन 4 गुरु बीजाणुओं में से बीजांड द्वार की ओर जो 3 होते हैं मेगास्पोर, 3 नष्ट हो जाते हैं और एक जो गुरु बीजाणु होता है वो ही क्रियाशील बचता है, जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा ओव्यूल का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि यूस्पोंजिट टाइप का होता है। जैसा कि अभी आपको बताया, एक से अधिक जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होती हैं, न्यूसेलस बनाती हैं और उनके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होकर के इंटेगुमेंट के रूप में इसको चारों तरफ से ढक लेती हैं। और इसके अंदर ओव्यूल के अंदर यदि न्यूसेलस में हम देखें तो अभी आपको बताया कि मेगास्पोर जो है उसका निर्माण हो जाता है, मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है और ये मेगास्पोर जो है वो आगे चल करके फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म देता है। अब यदि हम इस पाइनस के अंदर मैच्योर ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का जो है ओव्यूल दिखाई देता है हमें, पाइनस का जो एक मैच्योर ओव्यूल होता है। इस ओव्यूल में हमें जो चीज़ें दिखेंगी वो आप देख सकते हैं कि आपके सामने है ये। सबसे पहले तो हम टाइप की बात करें तो पाइनस का जो बीजांड होता है वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है, अर्थात ऋजुमुखी होता है ये, जो कि काफ़ी सिंपल है। और ये जो ओव्यूल है वो बीजांड धर जो सल्क होता है या ओव्यूलिफेरस जो स्केल होता है उसकी जो ऊपर वाली सतह होती है उस पर ये लगे हुए होते हैं। और इनका जो माइक्रोपाइल वाला एंड है, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले बताया कि कौन एक्सिस की ओर पाया जाता है। अब हमें बीजांड के अंदर या ओव्यूल के अंदर देखिए क्या क्या भाग देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है हमारा न्यूसेलस या बीजांडकाय। यदि हम न्यूसेलस की बात करें या बीजांडकाय की बात करें तो जो बीजांड का जो मुख्य शरीर है वो बना होता है न्यूसेलस से। ये न्यूसेलस जो होता है वो एक पैरेनकाइमी रीजन होता है, अर्थात इसका जो निर्माण होता है वो पैरेनकाइमी कोशिकाओं से होता है। और इसी न्यूसेलस के आंतरिक वाले भाग में आप देख सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही पाई जाती हैं आर्किगोनिया या स्त्रीधानियाँ। अब इसके बाद में हम देखते हैं इंटेगुमेंट को। बीजांड के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो पाई जाती है जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र इस डायग्राम के अंदर। देखिए ये जो बाहर वाला जो आवरण पाया जा रहा है जिसको कि यहाँ लिखा हुआ है फ्लैशी लेयर एंड स्टोनी लेयर, ये जो है ये लेयर बाहर वाली इसको हम कहते हैं इंटेगुमेंट। अब ये जो इंटेगुमेंट होता है ये इंटेगुमेंट 3 परतों में डिवाइड रहता है। हालांकि ये इंटेगुमेंट जो है बीजांड का जो शीर्ष भाग है उस पर एक छोटा सा छिद्र बनाता है जिसको हम ये देखिए माइक्रोपाइल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये माइक्रोपाइल है। इस जगह पर जो है ये इंटेगुमेंट नहीं पाया जाता है, छिद्र बन जाता है इस जगह पर, तो माइक्रोपाइल कहते हैं। अब ये जो इंटेगुमेंट है वो 3 परतों में डिवाइड रहता है जिसमें से बाहर वाली और अंदर वाली जो परतें हैं अर्थात आउटर एंड इनर लेयर जो होती हैं वो स्टोनी होती हैं। ये देखिए ये स्टोनी लेयर होती है बाहर वाली और सबसे अंदर वाली, और बीच वाली जो लेयर होती है वो फ्लैशी लेयर होती है जिसको हम मार्शल परत भी कह सकते हैं।
हालांकि शुरू में यदि हम देखें तो ये जो इंटेगुमेंट रहता है, हालांकि ये इस न्यूसेलस से स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में आ जाएगा तो ये जो है इससे जॉइंट हो जाता है, अर्थात जो इंटेगुमेंट है वो न्यूसेलस के साथ में अटैच हो जाता है और केवल जो है ऊपर वाला जो भाग रहता है वहाँ पर ये शेष रह जाता है, जिसको अपन माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इस माइक्रोपाइल के नीचे एक छोटा सा स्थान और बन जाता है जिसको कि हम कहते हैं पोलन चैम्बर। ये वही स्थान होता है जिसके अंदर पोलन्स आकर के गिरते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो ये पोलन चैम्बर बन जाता है माइक्रोपाइल के नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस तरीके से ये पोलन ट्यूब हैं। ये पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं तो पोलन ट्यूब बनती है और ये पोलन ट्यूब जाती है आर्किगोनिया तक। अब इसके बाद में यदि माइक्रोपाइल देखें तो आपको माइक्रोपाइल के बारे में बता ही दिया है कि बीजांड के शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसका निर्माण इंटेगुमेंट के द्वारा किया जाता है। वस्कुलर सप्लाई की यदि बात की जाए से ओव्यूल के अंदर, तो वस्कुलर सप्लाई जो है पाइनस के बीजांड में हालांकि वेल डेवलप्ड जो है हमें वस्कुलर सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, केवल ये कुछ वाहिनिकाएं के द्वारा ही रिप्रेजेंटेड जो है होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा संवहन तंत्र। और अंदर यदि हम देखें न्यूसेलस के अंदर तो आपने देखा जैसा कि यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट जो है दिखाया गया है और इसमें ही पाई जाती हैं हमारी 2 स्त्री धानियाँ पाइनस के अंदर। और ये जो है एक मैच्योर ओव्यूल की स्ट्रक्चर है और साथ ही हमने पढ़ा कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।